वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्रॉपर डिटेल में किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। सो अभी आप देखोगे बेसिकली मार्केट में आज अगेन गैप अप खुला था, जब हम कल डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि अगेन गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन खुलने की पॉसिबिलिटी, तो मार्केट में गैप अप खुला था। ठीक है, बिकॉज यूएस मार्केट के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिवनेस देखने को मिली है हमें। अब हमारे पास कुछ सरकमस्टांसेस हैं, कुछ इवेंट्स हैं। अगर आप देखोगे तो कल बेसिकली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है एंड कल रात को ट्रम्प का एक ट्वीट आया था कि बेसिकली वो चाइना के ऊपर अगेन टैरिफ डालने वाले हैं अच्छे खासे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों न्यूज़ आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले तो बेसिकली नेगेटिव और नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, अब दोनों न्यूज़ आ रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर चल रही है जहाँ पर सब कुछ अनसर्टेन है। तो इस अनसर्टेनिटी के अंदर अगर हम कुछ देखें और कुछ समझने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है, तो वो बेस लाइफ है बेसिकली। अगर हम कुछ एक्सपेक्ट करें मार्केट से या फिर कुछ हम अपनी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करें, क्या बिकॉज अनसर्टेनिटी इसलिए है क्योंकि ओवरनाइट सब कुछ होगा। ओवरनाइट हमें नहीं पता, हमारा मार्केट क्लोज रहता है, तो सब कुछ गैप अप और गैप डाउन के अंदर होगा बेसिकली मेजोरिटी पार्ट मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अभी हम समझने के बाद इतनी ज़रूरत है हमें, कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। अब आरबीआई क्या स्टेप लेता है वो हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि फेड के चेयरमैन ने बोला था कि वो कोई स्टेप अभी नहीं लेंगे जब तक क्लैरिटी नहीं आती है इस टाइप को लेकर। ठीक है, तो मे बी आरबीआई भी एक ऐसा कोई डिसीजन ले कि अभी कोई मेजर कोई इम्पैक्ट ना क्रिएट करे मार्केट के अंदर, और वो भी थोड़ा वेट करे क्लैरिटी के लिए। ठीक है, सो अभी आप देखोगे चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, चार्ट हमें क्लैरिटी दिखा रहा है कि यहाँ पर अभी मार्केट एक न्यूट्रल फेज के अंदर चला गया है जहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, क्यों, बिकॉज ये जो कल की क्लोजिंग थी ये आप देखोगे बेसिकली क्लोजिंग के आसपास ही रिकवरी आ गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर फ्लैट खुलता है तो हम एक ट्राई करेंगे लॉन्ग करने का ऐसे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप है लॉन्ग करने का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल द प्राइस गैप अप खुला डायरेक्टली, तो हमें लॉन्ग करने का मौका ऑल द मिला नहीं, तो हमने स्कैल्प की सोची, हमने कहा स्कैल्प करेंगे हम पूरे दिन बैठ के। तो वही हमने करा है, स्कैल्प करी हमने छोटी छोटी, यहाँ पर छोटी छोटी स्कैल्प करी, तो वही हमारा दिन का खत्म हुआ। अब आगे की प्लानिंग अब देखोगे, ये जो हाई बना हुआ है बेसिकली, जो हाई क्रिएट हो रखा है बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट 50,800 के आसपास जो है हाई क्रिएट हो रखा है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक लॉन्ग सेटअप इमीडिएटली क्रिएट होता है। ठीक है, ऑल द मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लिया है। ठीक है, आप देखोगे ये जो लो था बेसिकली, ठीक है, मार्केट ने से रेस्पेक्ट करके, देखो जनरली इस टाइप से फॉर्मेशन होती है। अगर मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर दूं, ठीक है, एग्जांपल लो, ये कोई स्विंग लो बना हुआ है, स्विंग लो बनने का मार्केट ने से काटा, इसे काटने के बाद यहाँ पर ये जब ये स्विंग लो के वापस मार्केट से रेस्पेक्ट करता है ना, तो ये लिक्विडिटी कन्वर्ट हो जाती है, तभी लिक्विडिटी फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक अपना मोमेंटम क्रिएट करे अपर साइड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। अब ये फॉर्मेशन हर जगह देख सकते हो, देखोगे यहाँ भी एक फॉर्मेशन थी इस टाइप की। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, देन इसे टच किया, देन निकल गया, ऐसे सेम चीज़ यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। तो यही सेम फॉर्मेशन यहाँ पर हो रखी है। ठीक है, हमारी सिंपल प्लानिंग है कि एक बार हम ट्राई करेंगे 50,750 के ऊपर एक बार से लॉन्ग करने की हम कोशिश करेंगे, अगर हमें प्राइस हमें फ्लैट मिलता है। अगेन कोई बड़ा गैप अप मिल जाता है, कोई बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, तो अगेन मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप स्कैल्पिंग करो ज़्यादा देर, आप कोई डायरेक्शन ट्रेड करो। देखो डायरेक्शन ट्रेड में आप फंसोगे बहुत बुरे, क्योंकि एक तो प्रीमियम आपके टूटेंगे, क्यों, बिकॉज प्रीमियम ऑलरेडी इतने पंप हो रखे हैं कॉल और पुट के, और दूसरा आपका इवेंट है काफ़ी बड़ा, ऑल्दो इतना बड़ा कोई इवेंट नहीं है। अगर देखिए हम आरबीआई की तरफ से, तो हमारी साइड से बेसिकली हमारी साइड से कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है आरबीआई का, बिकॉज जनरली हमारे यहाँ की आरबीआई मीटिंग का कोई इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता है मार्केट के अंदर, ऑल्दो यूएस की जो फेड मीटिंग होती है उसका कोई बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, सो हम अभी देखो न्यूट्रल हैं बिल्कुल। ठीक है, मेरा कोई यहाँ पर पर्सनल अभी चीज़ नहीं है कि मैं कोई बायस हूँ किसी साइड पर, बिकॉज बायस मैं इस साइड था कि हम और कंटिन्यू करेंगे डाउन साइड में, बट अब मैं कोई बायस नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल फॉर्मेशन के अंदर हूँ कि अभी हम किसी भी साइड मूव कर सकते हैं। अब डिपेंड क्या करता है हम कहाँ खुलेंगे, हम यहाँ खुलेंगे या फिर यहाँ खुलेंगे, अब वो डिपेंड करता है हम आगे हम कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हम एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे इनके हाई के ऊपर 50,800 के ऊपर, और ये फिर ये जो क्लोजिंग का प्राइस है इसे हम टारगेट करेंगे, बिकॉज अगर मार्केट को यहाँ पर कोशिश करनी नीचे आने की, तो कल उसके बाद मौका है नीचे आ जाएगा मार्केट। अगर नहीं आया तो सिंपल सी बात है रिकवरी कर लेगा पूरी की पूरी, बिकॉज गैप पड़ा हुआ है यहाँ पर, और मार्केट ने ऑलमोस्ट, आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट ने इसका, अगर मैं थोड़ा सा आपको अप्लाई करके दिखाऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर तो ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पर अपना 50% कवर कर लिया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही है। तो बेसिकली ये एक डिसाइड जोन है, अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है इनके हाई के ऊपर, तो सिंपल सी बात है मार्केट इधर, हमारा मार्केट बोल रहा, हमारा मार्केट, हमें बाहर के मार्केट से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बाहर के मार्केट 7-8% क्रैश हुए हैं, हमारा मार्केट ने तो इवन रिएक्ट भी नहीं करा उसके ऊपर इतना। ठीक है, तो हम अपने मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल मैं कल आपसे ये बात बोल रहा था कि हमारे मार्केट में इतनी करेक्शन अभी हुई नहीं है, ऑल द ओवरऑल बाहर के मार्केट में बेसिकली बहुत बड़ी करेक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो हमारा मार्केट आई थिंक करना नहीं चाहता, या फिर उसके पास रीज़न है ऐसा ना करने के। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज आप देखोगे कि एफआईए की जो सेलिंग है ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ की सेलिंग थी कल। ठीक है, बट आप देखोगे यहाँ पर 9,000 करोड़ की सेलिंग के बाद भी यहाँ पर डीआई की बाइंग 11,000 करोड़ की थी।
ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर जो बेसिकली एसआईपी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अग्रेसिव है हमारे यहाँ पर एसआईपी का फ्लो। तो ये जितना भी ट्राई करते हैं एफआई, ये डीआई से कंट्रोल कर लेते हैं बार बार, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर इतनी पैनिक के बाद भी हम रिकवर कर गए क्लोजिंग के टाइम पे, ठीक है। अगेन हम गैप अप खुले, तो चलो गैप अप खुले तो हम यूएस मार्केट की ब्याह पे खुले गैप अप, बट सिंपल सी बात है, डीआई के पास बहुत अग्रेसिव फंड पड़ा हुआ है और वो मार्केट को नीचे आने नहीं देंगे जल्दी से, यह हमें समझ लेना चाहिए। और छोटी मोटी करेक्शन हमारे यहाँ पर होती रहेंगी, बट बड़ा पैनिक हमारे यहाँ पर नहीं बन पाएगा इतनी जल्दी से। क्यों? बिकॉज हमारे यहाँ पर बहुत अग्रेसिव न्यूज़ चाहिए, बहुत अग्रेसिव पैनिक चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है। ओवरऑल ही बाहर के पैनिक है जो ऑल्दो हम डिस्काउंट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, बट हमें इंटरनल पैनिक चाहिए, इसके बिहाफ पे हम एक बड़ा फॉल कर सकते हैं, बड़ी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज डीआई के पास इस वक्त अग्रेसिव फंड है, बहुत अग्रेसिव फंड है, वो हर डिप को बाय कर रहे हैं, हर छोटी छोटी डिप को बाय कर रहे हैं, यानी कि हर वो पैनिक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, एसआईपी का फ्लो बहुत, तो आप देखोगे टाइम से कम और धीरे धीरे कम हो रहा है एसआईपी का फ्लो, बट स्टिल बहुत बड़ा फंड है डीआई के पास एसआईपी का रूप में, ठीक है। तो अभी हम सेम चीज़ वही रख रहे हैं कि इनके हाई के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ये जो लो बने हुए यहाँ पर 50,000, देखोगे यहाँ 50,200-300 के आसपास जो लो बने हुए हैं यहाँ पर, ये बेसिकली जो डिमांड बनी हुई छोटी सी 50,200-300 के आसपास, इसके नीचे ही अब हम शॉर्ट करेंगे। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्लैरिटी रखो माइंड में थोड़ी सी यहाँ पर, तो बेटर रहेगा, बिकॉज मार्केट अनसर्टेन हो चुका है बहुत अग्रेसिव तरीके से। तो 50,200-300 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 50,800 के ऊपर हम इसे लॉन्ग करेंगे, फिर 750 भी आप ले सकते हो, 50,750 से लेकर 50,800, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग प्राइस है, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, इसके बीच में हमें ना कुछ करना है ना कुछ समझना है, दिमाग हमारा लगाना नहीं है, बिकॉज जितना दिमाग लाओगे फंस जाओगे। मार्केट में न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, तो दिमाग जितना यूज़ करोगे उतना फंसने के चांसेस हैं। तो दिमाग ज़्यादा ना यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस यूज़ करो, ठीक है। बेसिकली दिमाग जितना यूज़ करोगे, दिमाग तो ये भी कहेगा आपका कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, बट आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर क्लियरली शो कर रहा है कि अगर इसके ऊपर नहीं निकला, इसके नीचे निकलेगा तो ये रेंज में फंस जाएगा, और हो सकता है रेंज में फंसा रहे पूरे दिन, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो अगेन न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हैं, तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करने की हमें नीड है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे मार्केट में, वो हमें ज़्यादा चीज़ें समझाने को देगा, ठीक है। तो आगे चलता है निफ्टी के ऊपर, तो निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में आप देखोगे, निफ्टी में तो ऑलमोस्ट गैप भी आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको कितना गैप है, ऑलमोस्ट 22,900 के आसपास है, निफ्टी 22,600 के आसपास चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ही बचे हुए। निफ्टी ने वो लोग कवर कर लिया अपना सब कुछ। अगर आप देखो तो निफ्टी ने कितना कवर कर लिया, आप देखोगे इस लो से, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 4.5% का अपना कवर कर लिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी करेक्शन 5% की करेक्शन हुई थी, उसमें निफ्टी ने 4.5% कवर कर लिया, तो ऑलमोस्ट फुली कवर कर लिया है। आधा परसेंट से क्या होता है, आधा परसेंट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो निफ्टी ने फुल रिकवरी कर ली है, पूरा अपना जो गैप डाउन था, जो पैनिक था, वो ऑब्जर्व कर लिया है निफ्टी ने, ठीक है। ये मैं कल आपको बताना चाहता था ये बात, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पर, तो कल मैं आपको ये चीज़ ऑल्दो बताना चाह रहा था, मैं बता नहीं पाया यहाँ पर, ठीक है। आप देखोगे ना यहाँ पर कि यहाँ पर निफ्टी ने इस जाके लिक्विडिटी फॉर्मेशन करी है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है ना, जो हमारे यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक फ्लो में ट्रेड होते हैं, यानी कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आएगा, तो ये एक फ्लो में ट्रेड होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लो कि बैंक निफ्टी ने कोई ब्रेकआउट किया है, ठीक है, तो निफ्टी को भी ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी ने कोई ब्रेकआउट किया है, निफ्टी ने नहीं किया, एग्जाम्पल निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया, तो जनरली बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट ही फेल हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, निफ्टी भी अपना ब्रेकआउट कर लेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर, इधर जिसने ब्रेकआउट किया है दूसरा भी ब्रेकआउट करे, या फिर पहले वाले ने ब्रेकआउट किया है दूसरा वाला भी करे, या दूसरे वाले ने करा है पहला वाला भी करे। नहीं तो एक ने करा है, अगर दूसरा नहीं करता तो जनरली पहले वाले का भी फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये हम देखने को मिलता है हमें जब कोई इंडेक्स या फिर कोई भी एसेट कोरिलेशन में चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, निफ्टी आप देखोगे, निफ्टी ने यहाँ ब्रेक डाउन किया और इसने इसे इमीडिएटली यहाँ पर लिक्विडिटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और सेम बैंक निफ्टी में जाकर देखोगे, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, कुछ भी नहीं करा था उस टाइम पे जिस टाइम इसने ब्रेक डाउन किया था। तो जिस यहाँ पर दोनों चीज़ें कोरिलेशन में चलनी चाहिए, कोरिलेशन में नहीं चल रही है तो क्या होगा, लिक्विडिटी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। जो ये यहाँ से निकल रहा है वो वहाँ से रैली कर लेगा अपनी, और यहाँ से ये रैली कर लेगी निफ्टी अपने यहाँ से, बिकॉज कोरिलेशन में चलना है दोनों को। तो ये अपना यहाँ से लिक्विडिटी ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है, बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों अपर साइड निकलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कल आपको थोड़ा सा बोल रहा था बैंक निफ्टी के अंदर कि हम थोड़ा सा लॉन्ग की साइड थोड़ा देख रहे हैं, अगर हमें मिलता है सेटअप तो, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर भी बहुत सिंपल हम रख रहे हैं, कोई हम ज़्यादा अपना दिमाग का यूज़ नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत कॉम्प्लिकेट करें चीज़ों को। तो बहुत सिंपल मैं आपके लिए रख रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। आप देखो निफ्टी के अंदर स्पेस तो बोल दो, अपर साइड पे कुछ खास नहीं है यहाँ पर, अपर साइड पे स्पेस निफ्टी है, बिकॉज जहाँ पर जैसे ही आपका ये हाई टच होगा, एक यहाँ पर थोड़ी बहुत पैनिक आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही क्लोजिंग प्राइस टच होगा, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हमारा बेसिकली यही मोटिव है कि जो ये बेसिकली हाई बना हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल 22,600 का हाई बना हुआ है, क्लोजिंग कहाँ पर आ रहा है कि 22,550 के आसपास क्लोजिंग
22 या 600 620 630 के आसपास हम इसे ऊपर इसके ऊपर लॉन्ग करेंगे। यहाँ पर बेसिकली ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये हमारा टारगेट होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँ बैंक निफ्टी में ट्रेड करो आप, अगर आपको लॉन्ग करना है तो बैंक निफ्टी ठीक लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, निफ्टी इतना कोई ठीक नहीं लग रहा है लॉन्ग करने के लिए, बट बैंक निफ्टी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इस प्राइस के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट हम इसी के नीचे कर सकते हैं, अगेन आई रिपीट इसके नीचे ही हम शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक डिमांड यहाँ पर बढ़ी हुई है। छोटी सी टिप में अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर कोई लॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो भी यहाँ भी लॉन्ग ही होगा, कोई शॉर्ट का सेटअप है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ भी लॉन्ग ही होगा। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और फिर हमें कोई फॉर्मेशन मिलती है शॉर्ट करने की तो ही हम शॉर्ट कर सकते हैं, कोई शॉर्ट का सेटअप यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, या फिर कोई गैप डाउन खुल जाए यहाँ पर मार्केट तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अब हमें देखना क्या है कि किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है यूएस मार्केट की तरफ से। ऑल्दो यूएस अभी ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट अप खुला अप चल रेट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी पॉजिटिवनेस है, बट अगेन जैसे ट्रंप ने ट्वीट किया था उसके सिनेरियो के अगर वो करता है जो चीज़ उसने बोली थी ट्वीट के अंदर, अगर वो चीज़ें इंप्लीमेंट करता है बेसिकली, तो अगेन पैनिक आ जाएगा मार्केट में और ऑल ओवर द मार्केट अगेन क्रैश होने स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो हमें देखना है थोड़ा सा न्यूज़ का फ्लो आप वॉच करते रहना, थोड़ा सा क्लोजिंग और थोड़ा सा ओपनिंग हमें देखनी है यूएस की भी, किस तरीके से हमारी ओपनिंग होती है और किस तरीके से आज यूएस की क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल लगते हैं। बाकी कल लाइव मार्केट में देखते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से मार्केट खुलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो अभी के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो मार्केट में, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं।